हेलो, वेलकम। तो फोर्स एंड टॉर्क से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं जो आपके कंपटीशन में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन फोर्स के ऊपर है। व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। एक बॉडी स्टेशनरी है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। नंबर बी, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट, फोर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं है बॉडी के। द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर, द बॉडी इज इन वैक्यूम। तो बताइए, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो क्या कंडीशन होगी कि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ऑन द कॉन्टेक्ट विद इट, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलेंस ईच अदर, क्या होना चाहिए सही। तो देखिए, एक्चुअली स्टेशनरी का फोर्स से कोई लेना देना तो है नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर बॉडी स्टेशनरी स्टेट में है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसका मतलब है टोटल फोर्स ऑन जीरो। बिना फोर्स के भी जीरो हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि टोटल फोर्स लगा हुआ है तभी तो मोशन में भी हो सकती है। टोटल फोर्स जीरो है तो स्टेशनरी भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, क्योंकि स्टेशनरी का मतलब है इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स इज जीरो। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, है ना, ठीक है। तो हम इस करेक्ट ऑप्शन पे यहाँ पे लगा देंगे। ओके, अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। डेफिनेटली जो मैंने बोला, हाँ, फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, किस लिए, टू कीप द सेम स्पीड, और सेम स्पीड रखने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं चाहिए। अच्छा, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इज मोमेंटम जीरो, नो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, नो, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। बताइए, इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स जीरो, टोटल फोर्स जीरो का मतलब है एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अच्छा, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग until resultant force on beings to decrease, its velocity change direction, the resultant force on it zero, the resultant force at right angle to its direction of motion। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एक्सेलरेट होती रहेगी, कब तक होती रहेगी, देखिए, जब तक कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बीइंग टू डिक्रीज, जब तक उस पर जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज होना ना चालू हो जाए, या इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। तो बताइए, तो देखिए, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट क्यों होती है, फोर्स की वजह से। तो अगर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा या डिक्रीज होने लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो अगर डिक्रीज भी होगा तो भी कम एक्सेलरेट होगी तो सही, है ना, लेकिन अगर जीरो हो जाएगा तो नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 6 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज नो इनिशियल वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द ट्रेजेक्टरी इज ए। तो देखिए, ये जब आप 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वहां ये डिस्कस है कि अब इलेक्ट्रॉन की कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन हैज नो इनिशियल वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग डायरेक्शन में है ना। तो बताइए ट्रेजेक्टरी क्या होगी। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी और डायरेक्शन में रखा गया है, अगर परपेंडिकुलर रखा गया है तो आप देखेंगे वो पैराबोलिक होगी, और अगर उसी डायरेक्शन में होती तो वो स्ट्रेट लाइन होती। और मैग्नेटिक फील्ड होता
तो वो सर्कुलर होती है। When a force of a constant magnitude always act perpendicular to the motion of a particle, then क्या होगा? जब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लग रहा है परपेंडिकुलरली, उस कंडीशन में कोई वर्क तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ 1 मास 1 किलोग्राम, इट विल प्रोड्यूस इन द बॉडी कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 किलोग्राम, तो 1 न्यूटन का मतलब कितना होता है? अब देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास 1 न्यूटन अपॉन 1 किलोग्राम, तो कितना हो गया? 1 न्यूटन बाई किलोग्राम। 1 न्यूटन का मतलब कितना होता है? 1 न्यूटन होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत ध्यान से करेंगे। ऐसे 9 क्वेश्चन देखेंगे। 5 किलोग्राम वेट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट? तो 5 किलोग्राम का वेट है जो एक्सेलरेट किया गया रेस्ट से, इतनी स्पीड है ना, 0 से इतनी स्पीड कर दिया 1 सेकेंड में। फोर्स बताना है, तो फोर्स आपको क्या होता है? देखिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दे दिया 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो आप रखेंगे v का 60, इनिशियल स्पीड का 0, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 60 ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हमने किए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे धीरे 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 धीरे। आई होप आपको पसंद आई होंगी चीज़ें। कोई आपको एरर लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, तो प्लीज़ कमेंट, गिव सजेशन टू अस। धन्यवाद। ओके, देख लीजिए प्रॉब्लम एक बार 2 बार ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई डाउट लग रहा है तो ना। ओके।